किसान नेताओं ने कमर कस ली है और आज एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हैं सरबंस सिंह पंधेर। सर, बात यह है कि देश पूछना चाह रहा है कि एक बार फिर किसान सड़कों पे क्यों उतरे हैं। बातचीत की पेशकश की गई, 5.5 घंटे बातचीत भी चली, लेकिन ऐसा क्या मसला हुआ जहां पे ये बातचीत पूरी जाके अटक होगी, फेल हो गई? देखिए, हम देश को पूरे एक करोड़ 140 करोड़ देशवासियों को बोलना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो जलीय आंदोलन था उस समय चिट्ठी लिखी थी हमें भी हम उसमें एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात थी, सभी केस वापस लेने की बात थी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ था, बिजली संशोधन बिल रिमूव करने की बात थी, पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालने का बात था। वो उन्होंने लगभग 2 सालों में पूरा नहीं किया, तो मजबूरन दोबारा हमें दिल्ली की ओर जाना पड़ रहा है। और उसमें कुछ जैसे देश के किसान मजदूर का कर्ज है, लीगल गारंटी कानून है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, अन्य मांगे भी बीच में नरेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पे हल निकला या कुछ वो मिडिल पाथ निकला? देखिए, हमने पूरी कोशिश की, हम मीटिंग से उठ के जाएंगे नहीं, जतन पूरा किया, हमने बैठे रहे भी, आप कुछ ना नहीं निकला। मैंने पहले आपको बताया भी, हमने जब देश के प्रधानमंत्री 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उनकी फाइंडिंग आई रिपोर्ट, तो उन्होंने कोई तथ्यों के आधार पे दी, हमने उनके सामने रख दी। 2018 में जो इस देश के खेती बाड़ी मंत्री के सचिव की चिट्ठी, हमने लेटर उनके सामने रख दी कि आपने C2 फार्मूले के अनुसार हमें फसलों के दाम देने की बात की थी। जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय हमने उनके सामने रख दिया। अभी आपके पास सब कुछ है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, तो उनका कमीशन है, हाँ C2 फार्मूले पर चर्चा हो सकती है, लेकिन MSP लीगल गारंटी कानून आप थोड़ा और समझिए, CACT ये हमारे फसलों के रेट दाम तय करती है हर 6 महीने बाद। तो वो 23 फसलों के दाम तो तय ही कर रहे हैं, उनमें तो कोई कमेटी की लोड़ नहीं। हम बस इतना सा कहे, फिर उसके ऊपर लीगल गारंटी कानून श्योर कर दीजिए आप देश भर में। अब तो पार्लियामेंट में पास कर दिया, आप MSP तो दे ही रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, उसकी खरीद की गारंटी का कानून बना दे, तो ये बड़ी बात नहीं थी, तो उनके ऊपर कोई बात हो। पार्लियामेंट सेशन तो खत्म हो चुका है, तो संशोधन लाने की बात हो रही है। दूसरी ओर ऐसी भी उन्होंने पेशकश की कि हम कमेटी बना देते हैं और उसमें थोड़ा और समय शायद लग सकता है, तो क्या ये आपको लगा नहीं कि एक रीजनेबल चीज है कि उन्होंने कहा कि अगर डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, हम आज कौन सा डिस्कशन से भाग रहे हैं, डिस्कशन तो हमने 2 की लंबे समय की, जो उनका हमने तो कहा था कि आपके सचिव बैठे हैं, आप 5 मिनट हमें समय दीजिए, हम सारे फार्मूले आपके सामने रख देते हैं, आप जो चाहेंगे हम रख देते हैं, हमें 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में हमारे इनपुट्स क्या, आपके जो CAP की रिपोर्ट है उनमें से आपके आंकड़े आपके सामने रख देंगे, सर ये डिफाइंड हुआ है, अब इसको रीडिफाइंड क्यों करेंगे दोबारा। हाँ, ये तो मुद्दे को मुझे ठंडे बस्ते में डालने वाली बात लगती है। जो प्रस्ताव उनकी ओर से आ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अब देखिए, सारे केस वापस लेने थे, कितना बड़ा, इतना बड़ा। हमने बोला अजय मिश्रा टैनी जी 120B के पर्चे में है, तो उसको 1 महीने के लिए बाहर निकाल दो मंत्रिमंडल, वो भी नहीं माने। तो ये छोटी चीजें नहीं माने, बड़ी चीज कहाँ से। कई ऐसे केसेस हैं, उन्होंने कहा कि कुछ 3,300 केसेस थे, जिसमें से 3,000 उन्होंने वापस ले लिया है, और कुछ जो बोल रहे हैं कि बड़े हीनस केसेस थे, जैसे तरह किसी निहंग ने हाथ काट लिया, किसी की डेथ हो गई, रेप केस हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पे बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, वहां पे जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये किसानों का क्या मानना है इन केसेस को लेके, क्या ये भी वापस लिया जाए? देखिए, पहली गल तो आंदोलन में कोई ऐसा रेप नहीं हुआ, आपने कहा ना, ये कोई ऐसा हुआ ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप एक तरफ किसान के ऊपर तो जीनियस बोल रहे हैं, आप लखीमपुर खीरी को कैसे बोलते हैं? उनके बाद तो आपका मंत्रिमंडल में बैठा 120 का पर्चा है, आप हमारे, तो हमने कहा जब आपने लिखा है सब केस स्टेट वर्सेस है ना, अगर स्टेट वापस लेगा तो सभी केस वापस हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा हुआ हम उसको उचित नहीं मानेंगे, लेकिन आपने माना था सभी केस वापस लेंगे। हाँ, ये जरूर है, 3600 के ऊपर मंत्री महोदय ने कहा केस थे, तो 3000 से ऊपर हमने वापस लिए, वो भी अभी पड़ताल का विषय है, लिए हैं कि नहीं लिए हैं। क्या मंत्री साहब ने बोला ठीक है, हम उसकी पड़ताल कर लेंगे, अगर लिए होंगे तो अच्छी बात है। एक जो चीज सामने आ रही है कि एक भरोसा नहीं है सरकार पर, और एक ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि किसान जो भी पेशकश उन्होंने की हुई वो भी शायद कहीं बात बनी नहीं। तो ऐसा क्या लगता है कि अब क्या हल है? कि एक तो आप दिल्ली कूच करेंगे, ट्रैक्टर्स हमने देखा है कि किलोमीटर भर किलोमीटर इतना भरा हुआ है, पर उतना ही क्या जन समर्थन जितना आप हमने देखा 2020 और 21 में रहा, आपको लगता है कि उतना ही जन है? कि क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं कि काफी लोगों को इनकन्वीनियंस भी हो रहा है। देखिए, हमारी तरफ से कुछ भी अनकन्वीनियंस नहीं है, हम तो साइड में खड़े रोड चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देश भर में ना हमने ब्लॉकेट किया, ब्लॉकेट तो सरकार की ओर से है ना,
बॉर्डर सील तो सरकार ने की, अनकन्वीनियंस तो लोगों को सरकार कर रही है, तो इसके लिए सरकार जवाब दे। सरकार क्यों अनकन्वीनियंस कर रही है? हम तो ये भी नहीं ऐलान करते भी हम रोड जाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम तो ये कहते हैं तो बात मान लीजिए हमारी, नहीं तो हमने पीसफुल आंदोलन करने का अधिकार दे दिया। नहीं तो ऐसा हमने देखा है कि उसमें 750 हैं जो किसान नेता हैं या फिर बाकी लोग हैं जिनकी जान गई थी। आपको लगता है कि ये भी कुछ लंबा खिंच सकता है? क्योंकि वो भी एक चीज है कि किसान अपने खेती बाड़ी छोड़ के इतना लंबा समय बैठेगा, तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी है आगे के लिए? देखिए, जहां तक ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम हमेशा भरोसा करके ही सरकार से बातचीत करने के लिए जाते हैं। भरोसा इस तरह से टूटता, 2 साल होगी चिट्ठी लिखे हुए, तो आपने कोई काम नहीं किया, हम फिर भी भरोसा करके जा रहे हैं। आप हरियाणा पे जुल्म कर रहे हैं, हम फिर भी भरोसा करके जा रहे हैं। आप कर्नाटका से एक महिला को जबरदस्ती रेल से खींच के उतारते हैं, उनका सर फूट जाता, हम फिर भी विश्वास करके जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश से सैकड़ों किसानों को डिटेन कर रहे हैं, हम फिर भी बातचीत के जा रहे हैं, तो विश्वास पे जा रहे हैं। ऐसी जो उंगलियां ये लोग उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आप लोगों का लेफ्टिस्ट से है, ऑपोजिशन से है, पैसा आ रहा है बाहर से, ये सब काफी चीजें बोली गई हैं। जब कुछ भी नहीं आ रहा, इस देश के किसान मजदूर है, वो विरोधी दिल जो मर्जी करते रहे। हम लेफ्ट की सरकार जो सीधी बोलते सीपीआई सीपीएम की, जो बंगाल में, उनको भी उतना दोषी मानते, कांग्रेस को भी दोषी मानते। किसी के साथ हमारा कोई नाता, देश का किसान मजदूर है, जो किसान की बात करेगा उसकी बात बोलेंगे, जो नहीं करेगा नहीं बोलेंगे। कांग्रेस तो जो नीतियां आज जिससे खेतीबाड़ी सेक्टर उजड़ रहा, तो कांग्रेस तो लेके आई, हम क्यों किसी की सपोर्ट करेंगे? हम देश का किसान अपनी मांग लेने आए हैं और आशा रखते हैं जरूर हमारी मांग एक माने। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप टेबल पे बैठे थे तो आपको भरोसा था कि ये बातचीत कहीं ना कहीं सफल होगी या विफल होगी? क्योंकि एक चीज है कि आप लोग जब लोग बातचीत कर रहे थे, कई ट्विटर अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड भी हो गए, और जिस तरह से हरियाणा पुलिस की तैयारी है, नकेल कसे गए, कंक्रीट लगाए गए, कंटेनर्स लगाए गए, तो अब आप किस तरह से देखते हैं कि जो नीति है या फिर नीयत है, दोनों ही चीजें? देखिए, नीयत उनकी खोटी है। जिस तरह से हरियाणा सरकार कर रही है, वो वायलेट कर रही है, हमें भड़का रही है। हमारी ओर से पीसफुली ढंग से हरियाणा में जो पुलिसकर्मी लगे हैं, फौजी बल, वो हमारे घरों से पुरअमन तरीके से अपना कार्य करेंगे। हम कुछ भी सरकार से टकराना, सरकार पीटे, गोली मारे, उनका अपना हक है। हम अपनी मांग लेकर जाएंगे उनके भी, नहीं हमारी मांग माने। तो हम मीटिंग में बैठे थे, भरोसा करके ही बैठे थे, ऐसा नहीं कभी भरोसा किया, हम बैठे रहे। मीटिंग में तो डेडलाइन आ गई था, नहीं चल रहे आगे, तो फिर भी बैठे रहे कि आप मंत्री जी ऊपर जाइए, बात करिए सरकार से, फिर दोबारा हमसे वार्ता करिए, फिर जाइए, फिर बात करिए। आखिर तक हमारी कोशिश थी वार्ता से कोई ना कोई राह निकले, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्या कर सकते? दिल्ली कूच करेंगे, कितना लंबा समय चलेगा? क्योंकि पिछले टाइम 13 महीना चल गया था। देखिए, ये तो हमारा निर्णय है 2 KMM का, किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें सैकड़े यूनियन है, SKM नॉन पॉलिटिकल। तो जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगे, तब तक हम मजबूरन, हमें जहां बैठा पड़ा आंदोलन करना पड़ा, करेंगे। सलमान सिंह पंडेर जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे, और एक लंबी बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जो आकांक्षा है वो भी रखी, और किस तरह से बातचीत विफल हुई उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन अब किसानों ने कमर कस ली है और ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने हैं, और कितना लंबा चलेगा ये पूरा आंदोलन ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसी बात जरूर है कि लोगों को दिक्कत जरूर आएगी। धारा 144 की बात है, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, वहां पे लग चुकी है, और एक लंबी कतार है जो कि ट्रैक्टर्स की एक बार फिर शुरू होगी, और वहीं से पूरा आंदोलन शुरू होगा आज। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, फतेहगढ़ साहिब, आज तक।